और आप बता भी रहे थे इससे पहले कि एक बड़ी तादाद है जिन लोगों ने आपके दर्जे में हिफ्ज मुकम्मल किया है। तो ये कितने हो जाएंगे ये दोनों जो हाफिज होंगे? तो रजिस्टर में दर्ज है। अच्छा, उम्मीद है 50 उड़ जाएंगे। अच्छा। तो ये है माशाल्लाह इनकी मेहनत हो रही है और ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं। और इतने ये है यहाँ से बच्चे जो भी खरवा या सिमला जाते हैं उनका दाखिला तो अव्वल नंबर पर होता है उनका। सबसे पहले मदरसा गुफरानिया के बच्चों को तरजीह दी जाती है और खास करके इस क्लास का और बच्चे ज्यादा जाकर वहाँ फर्स्ट लाते हैं और वहाँ फीस वहाँ भी लगता है, मगर इस क्लास इस मदरसे से जाने के बाद उन लोगों को भी फीस तक माफ कर दिया जाता है। अगर देना है तो ठीक है, खुशी है, नहीं देना तभी उनका दाखिला। वहाँ बच्चे 1000-1500 बच्चे पहुँचते हैं। इनसे पूछताछ किया और पता चला कि ये बच्चे 4 साल के अंदर में नाजरा पढ़ने के साथ साथ नुरानी कायदा से उन्होंने शुरू किया और 4 साल के अंदर में हिफ्ज मुकम्मल कर लिया है। ये बड़ी सादत की बात है कि ये सबक हाँ पढ़ने में भी तेज थे और सबक का मामूल उनका ये था कि कभी 2.5 सफ़ा 3 सफ़ा और यहाँ तक नौबत आई है कि एक पाव तक भी सबक सुना देते थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं ये अल-जामियतुल गुफरानिया काशिफुल उलूम के ये तलबा यहाँ पर तालीम में मशगूल हैं। असल में यहाँ पे अभी शशमाही इम्तिहान का आगाज़ हुआ है और जो मुम्तहिन हैं यहाँ पर इम्तिहान उधर एक रूम में इम्तिहान ले रहे हैं और ये सारे बच्चे हैं, इन लोगों को इम्तिहान देना है और ये लोग इम्तिहान की तैयारी में मशगूल हैं। ये सारे बच्चे हैं, आज हिफ्ज़ का इम्तिहान होगा और उसके बाद फिर कल होगा और फिर परसों बुध के दिन इंशाअल्लाह यहाँ से 3 बच्चे जो हाफिज हो रहे हैं उन बच्चों की दुआया तकरीब होगी और जुमरात के दिन फिर यहाँ शशमाही छुट्टी है। तो यहाँ ये सारे बच्चे हैं, ये मुकम्मल इसमें सब हिफ्ज़ के बच्चे हैं और ये सब तैयारी के लिए यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और जैसे जैसे नंबर इन लोगों का आएगा उस तरह वो इम्तिहान देने के लिए वहाँ जाएंगे इम्तिहान देने। और ये जो बच्चे हाफिज होने वाले हैं वो कौन कौन है जो जिन लोगों का हिफ्ज़ मुकम्मल हो रहा है? खड़े हो जाओ। ये है एक तालिब इल्म जिसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो रहा है और एक वो तालिब इल्म है, एक और कौन है, एक उधर है उस दर्जे में है। ये 3 तलबा हैं जो माशाल्लाह यहीं रहते हुए हिफ्ज़ शुरू किया और यहीं हिफ्ज़ मुकम्मल इनका हो रहा है और वो परसों इंशाल्लाह इनके लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। वो जो मधुबनी शहर के काजी साहब हैं, काजी इमदादुल्लाह साहब, वो इंशाल्लाह इस दुआया तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। और इस बच्चे से हम पूछते हैं क्या नाम है? अबू हुरैरा। अबू का नाम? मौलाना महमूद अलाउद्दीन। कहाँ घर है? करवा। करवा। तो ये वो तालिब इल्म है। करदहुली यहाँ से 2-3 किलोमीटर है और करवा घर हुआ, करवा जो दरभंगा जिला में पड़ता है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। एक और ये तालिब इल्म है, इससे भी हम पूछते हैं क्या नाम है? अबू साद। अबू का नाम? मोहम्मद इरशाद सहरौल। तो ये भी तालिब इल्म है जो यही हिफ्ज़ शुरू किया और माशाल्लाह यहाँ ये हाफिज हो रहे हैं और इनकी दुआया तकरीब होना है। और ये हमारे कारी उसामा साहब हैं, इन्हीं के दर्जे में ये दोनों तालिब इल्म पढ़ते हैं। थोड़ा आइए तो बताइए आप इन बच्चों के बारे में जो आपके दर्जे से हाफिज हो रहे हैं उसके मुताबिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हाफिज हुए हैं, जिस तरह आना चाहिए था उस तरह। कुछ बच्चे हैं जो शुरू से नुरानी कायदा से यहाँ तक पढ़े हैं, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह और बेहतरीन हाफिज बना। यहीं से ये लोग मतलब हिफ्ज़ शुरू किए और यही मुकम्मल हो रहा है। जी इसी दर्जे में नुरानी कायदा भी शुरू किया, नुरानी कायदा ही से पढ़ा है और उसके बाद माशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ और बेहतरीन हाफिज। इंशाल्लाह अभी तो वक्त है, 2-3-4 महीना बाकी है उसका पूरा। अभी जितना पढ़ चुका है 25 पारा तक का मुख्ता सुना चुका है। तो अभी इससे पहले 15 पारा का मुसाबका हुआ था, पूरा 15 पारा सुनाया। अभी ये इम्तिहान की तैयारी 20 पारा, अभी पूरा 20 पारा सुनाया इंशाल्लाह पूरा। फिर अभी छुट्टी हो रही है, आएगा छुट्टी के बाद इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल
कुरान एक बैठक में सुनाने वाला हो जाएगा। बेहतरीन हाफिज, अल्लाह का शुक्र है। तो ये यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ तमाम किया गया कि जो भी बच्चे हों 5-5 पढ़ा करके उनका मुसाबका रखा गया हर महीने। इस तरह जो सबक के साथ आमुख्ता भी पीछे का भी वो पूरा पुख्ता होता जाता है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आखिर वक्त तक, शाबान तक, छुट्टी के वक्त तक पूरा कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा, सर पुख्ता याद कर लेंगे। तो ये जो बच्चे आपके पास हिफ्ज मुकम्मल किए हैं, तो इस तरह कितने बच्चे अब तक हाफिज हो गए? आपके तो यहाँ बहुत लंबा अरसा हुआ, 7-8 साल 9 साल हो गए, और आप बता भी रहे थे इससे पहले कि एक बड़ी तादाद है जिन लोगों ने आपके दर्जे में हिफ्ज मुकम्मल किया है। तो ये कितने हो जाएंगे ये दोनों जो हाफिज होंगे? तो रजिस्टर में दर्ज है। अच्छा, उम्मीद है 50 पुर जाएंगे। अच्छा, तो ये है माशाल्लाह इनकी मेहनत। मेहनत हो रही है और ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं क्लास में इंशाल्लाह। और इतने ये है, यहाँ से बच्चे जो भी खरवा या सिमरा जाते हैं उनका दाखिला तो अव्वल नंबर पर होता है उनका। सबसे पहले मदरसा गुफरानिया के बच्चों को तरजीह दी जाती है, और खास करके इस क्लास का और बच्चे ज्यादा जाकर वहाँ फर्स्ट लाते हैं, और वहाँ फीस वहाँ भी लगता है, मगर इस क्लास इस मदरसे से जाने के बाद उन लोगों को भी फीस तक माफ कर दिया जाता है। अगर देना है तो ठीक है, खुशी है, नहीं देना तभी उनका दाखिला। वहाँ बच्चे 1000-1500 बच्चे पहुँचते हैं माशाल्लाह। यहाँ की ये है माशाल्लाह, यहाँ जो तालीम होती है ख़ास तौर पर ये बहुत ही यहाँ कदीम उस्ताद हो गए, और बहुत ही मुमताज़ कोना मश्क रहे, मेहनती रहे, मुखलिस रहे, सबसे बढ़ के यहाँ इदारे के लिए, हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी पूरी मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ और इखलास के साथ उन्होंने तालीम दी। उसी का नतीजा है कि अब तक यहाँ 50 तकरीबन बच्चे इनके दर्जे से इनके ज़ेर तालीम रहकर वो बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। ये बहुत ही खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला इसी तरह इनसे खिदमत लेता रहे। और ये इधर ये भी एक दर्जा है जिसमें ये एक तालिब इल्म इसमें इस दर्जे से भी हाफिज हो रहा है। ये क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आपका नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। कहाँ का है? नेपाल। कौन सा जिला? सिरहा। ये सिरहा जिला नेपाल का है। ये तालिब इल्म नेपाल के भी 20-25 बच्चे हर साल रहते हैं। इस तरह ये तालिब इल्म भी यहीं से मुकम्मल तालीम हासिल की शुरू से ही, और इस साल ये अभी जो परसों प्रोग्राम होगा उसमें ये तीनों बच्चे शरीक होंगे, और ये असातिज़ा हैं। बताइए आप थोड़ा, क्या है ये आपके दर्जे में ये तालिब इल्म पढ़ा है, कैसा आपको? तो बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जी, हमारे दरसगाह के तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ जो नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी जहाँ तक हमने उनसे पूछताछ किया और पता चला कि ये बच्चे 4 साल के अंदर में नाज़रा पढ़ने के साथ साथ नुरानी कायदा से उन्होंने शुरू किया, और 4 साल के अंदर में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। ये बड़ी सादत की बात है कि सबक सुना रहा था ये तालिब इल्म, ये सबक, हाँ, पढ़ने में भी तेज थे, और सबक का मामूल उनका ये था कि कभी 2.5 सफ़ा 3 सफ़ा, और यहाँ तक नौबत आई है कि 1 पाव तक भी सबक सुना देते थे। जी, और ये इलाके वालों के लिए, और क्या कहते हैं कि इस मदरसे के अतराफ के लोगों के लिए बड़ी सादत की बात है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है ना 4 साल 5 साल के अंदर में बिल्कुल नुरानी कायदा से लेकर के और हिफ्ज़ मुकम्मल कर ले रहे हैं, और साथ में असली उलूम पर भी अजर हासिल कर रहे हैं। ये इलाके वालों के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है। तो हम गुजारिश करेंगे अपने नाज़रीन से कि आप हजरात अपने बच्चों को यहाँ दें और यहाँ दाखिला करवाएं, ताकि यहाँ से आप मुस्तफ़ीद हो सके। बाकी जो तलबा यहाँ पढ़ते हैं उनसे जायजा लेकर के, चूँकि एक ऐसा इदारा है जहाँ हमने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत कम उम्र में, कम सिन में, और बिल्कुल क्या कहते हैं कि कम उम्र के अंदर हाफिज बन करके और अच्छे से याद करके यहाँ से निकल लेते हैं। और इसका जायजा भी बराबर मुसाबका के जरिए या फिर इम्तिहानात के जरिए लेता गया है, और इसका फायदा भी महसूस हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो बात है आप ये हैं कारी फुजैल साहब, जो इस दर्जे में इन्हीं के ज़ेर निगरानी, ज़ेर तरबियत ये तालीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। और इस तरह ये एक तालिब इल्म, ये एक दर्जा ये भी है, ये इसमें भी तकरीबन हिफ्ज़ के ही बच्चे हैं, कुछ बच्चे नाज़रा के भी हैं। ये कारी साहब हैं जो
यहाँ इस दर्जे को देखते हैं। इनकी निगरानी में ये सारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ये कारी अरमान साहब हैं जो सीतामढ़ी से आगे के हैं। इस तरह ये एक यहाँ पर जो बच्चे हैं 3 दर्जे हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो एक मदरसे का एक हॉल है दूसरी मंजिल पे, तो वहाँ भी बच्चे 2 दर्जे वहाँ हैं, 3 दर्जे वहाँ हैं और 3 दर्जे यहाँ हैं, मतलब टोटल 6 क्लासेस हैं। तो यहाँ अभी 3 बच्चे बैठे हुए हैं और 3 बच्चे उधर हैं, जो आपको हम वहाँ ले जा करके भी अभी दिखाएंगे कि वहाँ भी बच्चे इम्तिहान देने के इंतजार में वहाँ भी बैठे हुए हैं और उनका भी इम्तिहान होना है। इस तरह ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं। आपको ले चलते हैं उधर वाले हॉल में जहाँ वो भी कुछ जो बच्चे हैं वहाँ इम्तिहान के लिए बैठे हुए हैं। ये भी हैं कारी शहजाद साहब। और इस तरह ये सारे बच्चे इंतजार में बैठे हुए हैं। इधर इस रूम में इनका इम्तिहान हो रहा है और ये बच्चे अभी इनको तरतीब से नंबर में रखा गया है ताकि ज़्यादा ताख़ीर न हो और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते रहें मुम्तहिन के पास। तो इधर जो इम्तिहान लेने के लिए यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हुए हैं उनसे भी हम एक नज़र आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे इस तरह ये इम्तिहान चल रहा है। यहाँ पे ये जो है तौफीक नदवी हैं, ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इनका चलता है और इन्हीं को जहमत दी गई है। ये यहाँ पर इम्तिहान का ये मंजर है। और आपको दिखाते हैं ऊपर इधर जो बच्चे बैठे हुए हैं इम्तिहान के लिए। इधर ये बच्चे हैं जो इसमें नूरानी कायदा, नाजरा और कुछ हिफ्ज, इस तरह के सारे बच्चे हैं। तो इन लोगों का भी इम्तिहान लिया जा रहा है। आज भी होगा और उसके बाद कल भी होगा। तो पहले इन्हीं लोगों का इम्तिहान चल रहा है, उसके बाद कल इंशाल्लाह जो मस्जिद में थे वहां उन लोगों का इम्तिहान होगा। तो कितने लोगों का इम्तिहान हो गया है? हाथ उठाओ। इन लोगों का इम्तिहान हो चुका है और ये सब अभी बाकी है। क्या नाम है? अच्छा, क्या पूछा गया था इम्तिहान में? क्या पूछा गया? कौन सूरा पूछा गया पढ़ने के लिए? दूसरा पारा सूरतुल बकरा नाजरा। अच्छा, ये है, इसमें नाजरा ही है। तो ये सारे बच्चे अम्मा पारा पढ़ रहे हैं। ये इस तरह के ये सारे बच्चे हैं। और ये कारी क्या नाम हुआ? कारी एहतशामुल हक साहब हैं मुजफ्फरपुर जिला के। और इधर ये कारी अब्दुल्ला कासमी साहब हैं। ये इम्तिहान की सारी जिम्मेदारी, सारे नाम और जो तरतीब है, सारा शेड्यूल बनाना, ये इन्हीं का काम रहता है। तो इस तरह ये इनसे हम बात करेंगे कि क्या है इम्तिहान की, क्या तरतीब रही है और कैसे किन लोगों का आज इम्तिहान होना है और कल होना है और कितने बच्चे शरीक हैं, नाजरा वाले, नुरानी कायदा वाले। ये पूरी तरतीब सारी बताएंगे ये कारी अब्दुल्ला साहब। बताइए कैसे क्या तरतीब है? आप लोग देख करके ही कितने कौन कितने बच्चे हैं? जी, आज इम्तिहान शुरू हुआ है और नाजरा वाले का नाजरा कुरान मजीद और अम्मा पारा वाले और नूरानी कायदा वाले बच्चे हैं। तो नाजरे वाले का शुरू हुआ है, तकरीबन आधा बच्चे जो नाजरे में हैं उसका हो चुका है। अब नाजरे वाले के बाद फिर अम्मा पारे वाले की बारी आएगी और फिर यहाँ जो बच्चे नूरानी कायदा वाले बैठे हैं उसका इम्तिहान होगा। अच्छा, तो शायद मुमतहिन साहब फिर कल हिफ्ज वाले बच्चे का इम्तिहान लेंगे। इसी तरतीब से नाजरा में कितने होंगे? नाजरे में कुल 30 बच्चे हैं तकरीबन। अच्छा, 30 अम्मा पारे में ऐसी 20-22 है अम्मा पारे में, नूरानी कायदा में भी 20-22 बच्चे हैं तकरीबन। और हिज में 2 खाका बनाया गया है। एक खाका ये है कि 1 से 15 तक के बच्चे हैं, जिसका पहले मुसाबका वगैरह हुआ था, तो उसमें तकरीबन 30 बच्चे हैं। और एक बच्चा है जो ऐसी आम है, जैसे किसका 1 से 11 पारा वाले सबक है, किसी का 7 में, किसी का 8 में, किसी का 12-13 में। तो जिसका जहां तक सबक है, इस तरतीब वाले बच्चे को तकरीबन एक साथ लिया गया है। तो उसमें 55 बच्चे हैं तकरीबन। यही उसका 2 खाका है, 2 लिस्ट है। एक में 33 बच्चे, 30-33 बच्चे हैं और एक में तकरीबन 55 बच्चे हैं। तो ये दोनों का इम्तिहान कल होगा। शायद मुमकिन है कि आज इस सब का इम्तिहान खत्म हो, कल हिफ्ज वाले का इम्तिहान हो जाएगा जो बच्चे हैं। और आज अम्मा पारा वाला, नाज़िरा कुरान वाला, नूरानी कायदा वाले का इम्तिहान। तो ये है, ये जो आपको दिखाया गया अभी, जो मस्जिद में थे
3 क्लासेस वहाँ थे और 3 क्लासेस यहाँ हैं। कुल 6 क्लासेस यहाँ पर चलते हैं, 6 दर्जे चलते हैं और कुछ बच्चे ऊपर भी बैठते हैं। तो इस तरह ये तरतीब यहाँ की है और इंशाअल्लाह यहाँ इम्तिहान कल मुकम्मल होगा। उसके बाद परसों जो है वो 3 बच्चे हाफिज हो रहे हैं, उनके लिए दुआया तकरीब है। उसी में कुछ बच्चे जो हिफ्ज़ शुरू करने वाले हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसमें नूरानी कायदा जो ख़त्म करते हैं उनका अम्मा पारा शुरू होता है, तो हम लोग ये निज़ाम बनाए हुए कि उनके लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है, गार्जियन आते हैं ताकि बच्चे को भी एहसास हो कि नहीं हम एक मंजिल तय कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, उनको खुशी हो। तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी खुशी होती है कि हम पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई हो रही है। और जो बच्चे देखते हैं उनको भी शौक बढ़ता है कि हम नूरानी कायदा ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए भी खुशी होगी, मिठाई तकसीम होगी। इस तरह इस मकसद से ये एहतमाम किया जाता है। तो जो अभी 3 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले हैं, उसी मौके पर कुछ बच्चे होंगे जो हिफ्ज़ शुरू करने वाले होंगे और कुछ नाज़रा शुरू करने वाले होंगे, उन लोगों को भी शरीक किया जाएगा। और इसी तरह ये बहुत ही अहम प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। मधुबनी के जो काजी साहब हैं, काजी इमदादुल्लाह साहब, दारुल क़ज़ा के इमारत शरिया की तरफ से वो काजी हैं, तो उनकी सदारत में वो मेहमान खुसूसी होंगे और ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। और ये इम्तिहान का मंजर है, खुशनुमा मंजर, खूबसूरत, आप लोग देखे हैं इंशाअल्लाह। जो ईमान ताज़ा होगा, रूह को फरहत मिलेगी और देख करके आपको खुशी महसूस होगी। इसी मकसद से हमने ये वीडियो दिखाया और ये बनाया ताकि आप लोग भी देख करके अपने दिल को खुशी बख्शें। इसी के साथ हम रुखसत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।